तो फ्रेंड्स, पॉलिटी रिवीजन सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। तो आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये आर्टिकल 352 के तहत संविधान में वर्णित है। ठीक है, अब इसका आधार देख लीजिए। इसके आधार हैं युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। युद्ध और बाह्य आक्रमण जो है ये राष्ट्र की सुरक्षा पर खतरा होती है और जो सशस्त्र विद्रोह होता है किसी सरकारी तंत्र या माओवादियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है इसे पूरे भारतवर्ष में लागू किया जा सकता है या फिर भारत के किसी क्षेत्र में भी किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की जो घोषणा होती है ये याद रखिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही होती है। ठीक है, एक चीज, दो तीन चीज और देखिए। जो पहला राष्ट्रीय आपातकाल था वो 1962 से 1968 तक चला था। दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल चला था 1971 से 1977 तक और तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल चला था 1975 से 1977 तक। तो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। अब देखिए राष्ट्रीय आपातकाल पर संसद का क्या नियंत्रण है। ठीक है, तो जो दोनों सदन होते हैं राज्यसभा और लोकसभा, इसके अनुमोदन आवश्यक है। इसमें क्या होता है 6 महीने तक लागू किया जा सकता है और अवधि आगे बढ़ाने के लिए यही बहुमत की प्रक्रिया कराई जाएगी। ठीक है, अगर आपको राष्ट्रीय आपातकाल को आगे भी बढ़ाना है तो अब देखिए 30 दिन के भीतर जो है वो राज्यसभा में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए और पुनर्गठित लोकसभा की बैठक से 30 दिन के भीतर विशेष बहुमत। तो याद रखिए राष्ट्रीय आपातकाल जो है उसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अब देख लेते हैं इसकी समाप्त करने के प्रावधान। तो ये राष्ट्रपति की उद्घोषणा द्वारा किया जाता है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लिखा गया था कि लोकसभा के 1/10 सदस्य राष्ट्रपति या स्पीकर से समाप्त करने की मांग और लोकसभा से सामान्य बहुमत से पारित कर दे तो ये समाप्त हो जाता है। मतलब राष्ट्रपति की उद्घोषणा आवश्यक है। अब देखिए संघीय शासन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले जो 7 शेड्यूल है, हमने शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में 7 शेड्यूल पढ़े थे जिसमें 3 भाग होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो उसमें शक्तियों का विभाजन होता है वो निलंबित हो जाता है। ठीक है, जो संघ होता है वो राज्य सूची पर नियम बना सकता है और अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जा सकता है। और साथ में एक पॉइंट और देखिए, इसमें है कि राज्य विधानसभा बनी रहेगी लेकिन वो संघ के अधीन कार्य करेगी। ये सभी आपका राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत है। ठीक है, आइए कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं एक बार, फिर ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए मूल अधिकारों के प्रभाव में क्या क्या होता है। आर्टिकल 19 निलंबित हो जाता है और आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति किसी भी मूल अधिकार